गुरु जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। और गुरु जी आप ठीक हो? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? बस गुरु जी हम भी ठीक हैं आपकी कृपा से। गुरु जी आपने बोला था जैसे साग सब्जी पदार्थ गुरु जी हमको भी साग सब्जी प्राप्त हो गया, 3 साल हो गए हाँ हाँ बहुत मिला अच्छे। हुआ। हम 3 साल से जुड़े हैं गुरु जी हाँ 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 आपसे। और जो आप साग सब्जी परिवार बनाए ग्रुप बनाए थे ग्रुप बनाए बराबर। हाँ हाँ उसमें भी जुड़े थे गुरु जी, लेकिन जो आप मतलब वो नियम वाली वो दिया था हाँ 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 उसके उसके अनुसार गुरु जी मैंने कुछ दिया नहीं था कुछ, हाँ और हाँ ग्रुप पे जुड़े थे तो बाद में हटा दिए सब ग्रुप। आप मतलब ग्रुप से हट गए हाँ घर हाँ। से। तो फिर मैंने मैसेज किया तो गुरु जी आप फिर वो वीडियो भेजा। हम्म। तो मैंने वो वीडियो पढ़ा, फिर वो मतलब जो आपने पहले से मुझे दिया था सब व्हाट्सएप पे जुड़े थे, मेरी गलती से सारा मुझसे डिलीट होगा मेरी तरफ से। हाँ 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 तो गुरु जी मैंने भी आपसे बात करना, वो जो 19 तारीख को हम भी आपको दिए थे ना हाँ 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 दक्षिणा, आपने फिर मुझसे रसीद मांगा, मैंने दिया। हाँ हाँ तो हाँ गुरु जी फिर आपने वो नंबर दिया था 2-3 भाई साहब का शास्त्री परिवार का ग्रुप में, तो मैंने उस पर मैसेज किया लेकिन कोई मुझे ग्रुप में जोड़ा नहीं। अच्छा अच्छा। ऐसा है कि ये जो बातें है ना, ये सब हमारी टीम देखती है। तो जी उसमें आपने क्या किया, किसको मैसेज किए, उन्होंने क्या जवाब दिए आपने? तो मैंने गुरु जी मतलब जो आप नंबर दिए थे हाँ 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 व्हाट्सएप पर आपने नंबर दिया था किस पर आप जुड़ सकते हो, आपने मैसेज दिया था व्हाट्सएप हाँ पर। हाँ ऐसा होगा। तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा। जी पहले का नंबर फोन मतलब था मेरा खराब हो गया था। हाँ 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 तो उससे गुरु जी फिर मेरा मतलब नया फोन लिया, नंबर नया हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ 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 तो अब ये जो जिससे बात हो रही है आपसे। ठीक है। जैसा है देखो, उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब आप कह रहे कि पहले सब कुछ दिया था लेकिन मोबाइल फोन खराब हो गया, तो वैसा बोल देना, मैसेज लिखना कि ऐसे ऐसे मेरा फोन हो पहले वाला। मैंने गुरु जी जिस पर मैसेज आप मतलब आपने जिस पर आपने लिखा है 10:30 बजे बात करनी है मतलब करना, तो उसी पर वो चल रहा है ग्रुप, वो मतलब आपसे जुड़ा है वो, ये आपके पर्सनल नंबर से आपने जोड़ा है। हम्म। हाँ तो आपने जो मैसेज उधर से आप करते हो गुरु जी तो हमारे पास आता है मैसेज। हाँ हाँ पहले की जो बुक आप कभी जीसस और सारी बुकें दिए थे, वीडियो डालते थे, वो सब मेरे पास आता था गुरु जी व्हाट्सएप पे। हाँ 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 लेकिन आज इधर जो है आपने बोला कि वो साग सब्जी परिवार मतलब जो ग्रुप है उसमें जा रहा है वीडियो, हाँ बराबर तब है। तब वो हमारे पास नहीं आ रहा गुरु जी। हाँ हाँ। तो आप अभी मुझे समझ में आ गया, आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो इसीलिए वो नहीं आ रहा है। और जी आपका कहना है कि मैं पहले से ही रजिस्टर हूँ लेकिन वो पहला वाला मोबाइल डिलीट हो गया इसीलिए मैं रसीद वगैरह कुछ नहीं दिखा सकती, ऐसा ही कहना है ना? तो जी आप ग्रुप में जुड़ा लो तो कोई बात नहीं है। तो मैं टीम को बोल दूंगा, वो कर देंगे। उसमें क्या है, देखो कैसा है, हजारों हजारों फोन होते हैं और जी गुरु ग्रुप जी में ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं कि वो ग्रुप के बाहर है। तो जी हमारा कहना क्या है, अभी 4 बरस हमने ऐसा ही किया ना कि लोगों जी को कोई किसी को मालूम नहीं था। माने हमारी टीम जैसे लिंक भेजती थी सबको लगता था कि मेरे लिए आई है या जी गुरुजी मुझे जैसे मैं हमारे लिए मैसेज छोड़ दिया है। तो जी ऐसा था कि फिर एक दूसरे को कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी। फिर हमने ग्रुप निकाला कि ताकि हमारे एक संत परिवार कितना बड़ा है वो जी दिखाने के गुरु लिए। तो जी फिर ग्रुप में बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, बोले हम है तो अभी बाकी परिवार का क्या काम है।
तो ऐसा भी वो भी बराबर है, हम कहाँ नहीं बोल रहे। एक आदमी, एक परिवार में एक आदमी ग्रुप में रह जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर, तो ठीक है। अभी कैसा है, फिर बाकी लोगों को कैसा समझ में आ जाएगा, तो ग्रुप के माध्यम से ही सब कुछ समझ में आ जाता है। थोड़ा हमें उत्साह भी आ जाता है कि देखो हमारा सार शब्दी परिवार कितना बढ़िया है, कितने संत लोग जुड़े हुए हैं। और ग्रुप का महत्व क्या होता है, तो उसमें कुछ भी, जैसे बाहर वाले बहुत सारे ग्रुप होते हैं ना, उसमें कैसे सब कचरा डालते हैं, कुछ भी डालते रहते हैं, कभी दवाई का डालते हैं। जो पहले का बना था गुरुजी उसमें बहुत डालते थे, इसलिए आपने उधर से हटा दी। हाँ, तो कोई अतरंगी लोग रहते हैं ना, कुछ भी डालते, कोई राजनीति का डालते, हम बहुत सारा समझाते हैं, नहीं मानते तो फिर हम डिलीट कर देते हैं। अभी ऐसा है कि अभी वापिस दोबारा उसको ग्रुप ज्वाइन करना है तो कुछ तो भी पेनल्टी लगानी चाहिए। तो कोई कैसा है, ग्रुप एक थोड़ा गुड मॉर्निंग के लिए, एक दूसरे की जान पहचान के लिए, या हम कितने सीख गए, सार शब्द के बारे में हमारा क्या अनुभव है, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, या कोई ग्रंथ इसके बारे में क्या करे, संत के इसके बारे में क्या करे, ऐसी जानकारी ग्रुप में आनी चाहिए। इसका इसके लिए ग्रुप होता है कि नहीं, या जो कोई हमारे प्रोग्राम रहते हैं, प्रोग्राम की जानकारी आनी चाहिए, इसलिए ग्रुप होता है। ऐसा अगर सेपरेट किसी ने उनके खेलने के लिए ग्रुप उनको लग रहा है और कुछ भी डाल रहे तो ऐसा नहीं ना। देखो हाँ, हमें भी मालूम है ना कि ग्रुप के लिए, लोगों के लिए क्या क्या चाहिए, तो हमारी टीम बहुत सारे मेहनत करके बढ़िया बढ़िया वीडियो लाती है, और हमारे रोज वाले तो वीडियो रहते हैं। तो कैसा है, ग्रुप में कुछ नहीं डालना चाहिए, लेकिन डालना चाहिए, लेकिन कौन सा कि हाँ ये धर्म ग्रंथ का दाखला है, इसमें देखो सार शब्द के बारे में ऐसा कहा है, मोक्ष के बारे में ऐसा कहा है, परमात्मा के बारे में ऐसा कहा है, ऐसी बातें, ऐसी डिबेट चली तो ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, डिबेट जैसा होता है ना कि मेरा ही सच, तो फिर दोनों में कुश्ती हो जाती है और वो फिर नाराज होकर वो ग्रुप छोड़ देता है। तो ये होना ही नहीं चाहिए भाई, तू भी संत है, मैं भी संत है, मेरे मुताबिक ऐसा मुझे लग रहा है, तेरे मुताबिक तुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको सबको देखने वाले हमारी टीम है ना, तो हो सकता है किसी का नॉलेज थोड़ा सा कम हो या कोई नया हो, उसके मुताबिक उसको वैसा लग रहा है, उसने डाल दिए, वो हमारा काम है उसको समझाना। लेकिन ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं, मेरा ही सच है तेरा झूठ है, ऐसा नहीं है, वो उसके हिसाब से बराबर चलता है। तो ये चलो, ये बातें होती है। अभी आप कहो, आपके जीवन में सार शब्द की प्राप्ति हो गई आपको? जी गुरुजी, बहुत अच्छा, बहुत शांति मिली, और हमको बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो लिखते गुरुजी। हम सब सारे वीडियो सुनते हैं। हाँ हाँ हाँ। और आपसे पहले एक बार बात हुई है। हाँ 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 हाँ। तो गुरुजी, अब जिससे बात करने, जो आपने वो एक वैदिक मंत्र आपने बोला था गुरुजी, सारे भाई साहब आपके वहाँ गए थे पूर्णिमा पे। हाँ हाँ हाँ। गुरु पूर्णिमा पे, तो गुरुजी क्या हमको मिल सकता है मन शांति के लिए? पहले वाला तो मिला हुआ गुरुजी जो ऐसा है। अभी देखो, इसलिए हमने क्या किया कि जिसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, थोड़े ऐसा है आर्थिक परिस्थिति में पैसे के मामले में कमजोर लोग है, या गरीब लोग है, गरीब तबके के लोग है, या कुछ कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए, उनकी इच्छा थी, और जिनको सार शब्द भी प्राप्त हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने वो रखा था बराबर। अभी ऐसा है कि फर्स्ट टाइम था ना, तो फर्स्ट टाइम में जितने भी लोग आ गए, अब बहुत बढ़िया आ गए। तो बाकी तो बहुत सारे सबकी इच्छा थी, लेकिन किसी को ड्यूटी का प्रॉब्लम था, कोई बीमारी का प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ना, हो सकते हैं ना, ऐसा कुछ उसमें जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि आना ही चाहिए, और नहीं आए तो फिर हमें निकाल दिया जाएगा या हमसे बातचीत नहीं होगी, वो बात नहीं। वो माहौल होता है, वो एक माहौल होता है, सब इकट्ठा हो जाते हैं, उससे आगे क्या करना है, कैसा करना है, कैसा चलाना है,
देखो अभी ये आप जितने भी संत बन गए हो, ये आपको ही सबको आगे चलाना है ना। देखो किसी का तो भरोसा नहीं होता ना। मैं कल परदेश चला जाऊं हमेशा के लिए, या हमेशा के लिए दुनिया छोड़ दूं, या अपने आप में से कोई ऐसा किसका हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ये ज्ञान हमारे बच्चों तक जाना चाहिए, तो उसके लिए ये ऐसा ही कारवा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। इसलिए तो हमने ग्रुप भी तैयार किए, लोगों को कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बुलाते हैं, ताकि लोगों की एक दूसरों की जान पहचान हो जाए। संत भाई बहने एक दूसरे से मिलते जाए, ताकि समझ सके कि और कौन कितने पानी में, वो भी समझ में आता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए ग्रुप बनाए जाते हैं और कार्यक्रम का आयोजन तो अभी हम ऐसा चल रहा है कि कम से कम 4-4 महीने में एक कार्यक्रम तो भी रखना चाहिए, कोई भी जगह, किसी भी जगह, फिर जिसको जैसा सुविधा के अनुसार वो आ सकता है। तो ये भी प्लान है। तो ऐसा ही प्लान के लिए कि आगे कैसा क्या करना है, कोई एक ठिकाना हमें पक्का करना है, ताकि वहाँ फिर सभी संतों का जमावड़ा हो सके, आदान प्रदान हो सके, या कोई ऐसी व्यवस्था, धर्म ग्रंथ का आदान प्रदान, कोई मैसेज का आदान प्रदान, लेन देन का आदान प्रदान, आगे क्या करना है, कैसा करना है, वो भी बहुत सारी बातें उसमें होती है। तो ऐसा है कि देखो हमारा सार शब्द परिवार, हम क्या कहते हैं, दुनिया से अलग है। तो उसका मतलब क्या है, पहला चुनाव हमारा परमात्मा ने किया है, बराबर। वो कोई देही गुरु ने नहीं किया है। माने जैसे मैं हूँ, मैं देही गुरु हूँ, लेकिन मैं भेदी गुरु हूँ। मैंने आपको भेद बता दिए, माने परमात्मा के जो राज है या परमात्मा के कार्य प्रणाली है, जो वेदों में लिखी है, या कबीर साहब ने बताई है, गुरु नानक देव जी ने बताई है, या सब और अलग थलग जो संत लोगों ने बताई है, वही मार्ग मैंने आपको बताया है। सिर्फ माहिती दी है, मालूमात दी है, जानकारी दी है, लेकिन वो जानकारी सटीक है, सत्य है, इसीलिए तो आपको सबको सार शब्द प्राप्त हो रहा है, बराबर कि नहीं। और ऐसा ही होना चाहिए। अगर परमात्मा ने आपका चुनाव किया और ये परिवार में आपको डाल दिए तो बहुत अच्छा है ना। फिर ये परिवार परमात्मा का ही परिवार हो गया ना, ऐसा समझ के चलना। अभी रही बात तो दूसरों का और हमारा, पूरा की पूरा एक पूरब है और एक पश्चिम है, बराबर। दूसरों में क्या होता है, वो बुलाते हैं, अलग अलग तरीके से हमें धर्म ग्रंथ देते हैं, या वो उन्होंने कोई किताबें निकाली होती है, फिर वो हमें फ्री में देते हैं, देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है। तो उसमें क्या लिखा होता है, आज जो अलग थलग धर्म है, कोई पंथ है, कोई गुरुगद्दिया है, उनकी ही कमियां उन्होंने निकाली है, उसमें बताई है। माने जानकारी, अध्यात्म के बारे में जानकारी, या किसी महापुरुष के बारे में जानकारी, तो किसी दूसरे महापुरुष के बारे में थोड़ा सा उसको हल्का समझना, और हमारे महापुरुष को थोड़ा बड़ा समझना। तो ये तो ऐसा समझो कि जो भी धर्म वाले वो लोग होते हैं ना, उनके लिए ठीक है, उनका धर्म है उनके लिए श्रेष्ठ है, उनका धर्म ग्रंथ ही उनके लिए श्रेष्ठ है, उनका जो भी कोई जैसी परंपरा चली आई है उनके लिए वो श्रेष्ठ है। लेकिन हमारा, हम संत बनने जा रहे या बन चुके हैं, तो संतों को तो सभी धर्म पंथ का ज्ञान होना चाहिए, सब गुरु गद्दियाँ जितनी भी होगी उनकी ज्ञान होना चाहिए, गुरु परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी सब कुछ बातें है ना। माने हम एक संत माने ऑल इन वन होता है, और उसको ऑल इन वन जानकारी भी रखनी चाहिए, और संत का मतलब ये भी होता है कि उसको दोनों बातें मालूम होनी चाहिए। एक तो जानकारी सब प्रकार की इंफॉर्मेशन, माहिती, ये तो बात हो गई, और दूसरी बात वही जानकारी प्रैक्टिकल में भी उसके अंदर उतरनी चाहिए ना, माने सार शब्द भी प्रकट होना चाहिए ना, माने परमात्मा ने उसका चुनाव करना चाहिए। दोनों बातें, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए और थ्योरी ज्ञान जो है, या उसका माहिती कहते, जानकारी कहते, इंफॉर्मेशन, वो भी होना चाहिए। अभी ऐसा है, दूसरों के यहाँ सिर्फ और सिर्फ माहिती है, मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, बराबर।
माने कोई अलग थलग मंत्र तंत्र है, कोई अलग थलग उनकी विचार सार ये है, विचारधाराएं हैं, कोई अलग थलग उनके नियम है। माने परमात्मा के अलावा सब कुछ उनके पास है, बराबर। और हमारे यहाँ परमात्मा तो है ही है और बाकी जानकारी भी है, तो हमारा थोड़ा ऊंचा ही हो गया ना। लेकिन हमारी शुरुआत परमात्मा से होती है, परमात्मा की ओर से हमारा चिन्ह हो जाता है, फिर हम जानकारी जुटाने में लगते हैं, बराबर। और मेरे प्रवचन क्या है, एक प्रकार की जानकारी है, लेकिन वो सटीक जानकारी है। और ऐसा समझो कि ऑल इन वन वाली जानकारी है। कोई मैंने ऐसा एक धर्म पकड़ के नहीं रखा है कि ये धर्म की सुनो या ये धर्म में पूरी की पूरी बातें सच्ची है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सभी धर्म जो बने अलग अलग उनकी विचारधाराएं है, उनके धर्म ग्रंथ भी अलग अलग है, उनके विचार भी अलग अलग थलग है, उनके नियम वगैरह भी अलग थलग है। तो हम तो कोई एक धर्म फॉलो नहीं करेंगे, और क्यों करना है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा सत्य सनातन धर्म माने जो वेदों को वैदिक विचारधारा को मानना है, ये ही धर्म है। बाकी तो संप्रदाय है, संप्रदाय है उनको हम कहते, रिलीजन है, संप्रदाय है, ऐसा क्यों कहते हम, उनका कोई धर्म नहीं है ऐसा कहते हम। तो उसका मतलब ऐसा है कि फिर ये जो सत्य सनातन धर्म माने जो वैदिक परंपरा से चलने वाला धर्म और उनका जो धर्म में अंतर क्या है, तो उनका धर्म हम क्यों नहीं कहते, क्योंकि उनकी एक विचारधारा है, माने एक उनकी पुस्तिका है, माने एक उनका धर्म ग्रंथ है, और वो धर्म ग्रंथ ही उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। माने वही उनका गुरु है, वही उनका परमात्मा है, वही उनका सब कुछ है। माने जो उसमें बातें बताई है वही 101% सच है, बराबर। बाकी उनके लिए बाकी धर्मों की बातें या बाकी बातें सब कुछ उनके लिए झूठ है, या वो मार्ग वो झूठ भी नहीं कहते, लेकिन वो मार्ग बताते भी नहीं और जाने को मना करते हैं। फिर जैसे हम कहते कि इस्लाम में उनका कुरान है, तो वो बोलते कि बस कुरान एक और एक कुरान, बस कुरान के सिवा कुछ भी नहीं, बराबर। कुरान में जो बताया है उसी पे ही चलना, उसी पे ही औरंग ये करना। और जैसे ईसाई वाले का भी उनका बाइबल है, तो बोलते बस बाइबल में जो भी बातें कही है बाइबल के सिवा और बातें गलत है। तो फिर वो माने वो उनका धर्म ग्रंथ पकड़ के रखते, माने जो हम कहते ना अलग जो विचारधारा वाले लोग है धर्म है, तो वो धर्म हम क्यों नहीं कहते, वो संप्रदाय एक प्रकार का। तो ऐसा क्यों, तो वो एक ही विचारधारा पे चलते हैं। और हमारा जो वैदिक धर्म है, तो वैदिक धर्म में वैदिक सत्य सनातन जो धर्म है, तो उसमें अनेक विचार प्रवाह है। जैसे कोई मानेगा परमात्मा ही परमात्मा है, ठीक है, कोई मानेगा आत्मा ही आत्मा है, ठीक है, कोई बोलेगा प्रकृति प्रकृति, ठीक है। सबके लिए सब विषय रखे हैं, बराबर। अभी हम जैसे कहते हैं कि परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, हम ये वेदों का विषय ले लेते हैं। तो कोई वेदों का जो दर्शन शास्त्र है उसमें जाते हैं, तो उसमें फिर कोई अलग थलग बताता है कि नहीं परमात्मा और आत्मा एक ही होता है, तो कोई बोलता है तीनों एक ही होते हैं। तो ऐसे उपनिषद की धारा है, ऐसे अलग थलग विचारधाराएं है। लेकिन ऐसा है कि सब धर्मों में जो है वो ये वैदिक विचारधारा में पहले से ही मौजूद है। माने आपको अभी जैसा हमको सार शब्द प्राप्त हो गया, तो कोई बोलेगा अरे ये तो अनदनाद है, कोई बोलेगा अरे ये तो झिंगुर जैसा कोई तो भी है, तो कोई बोलेगा अरे ये तो ओमकारा है, कोई बोलेगा ये तो हमारी आत्मा का ही आवाज है, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं ये तो परमात्मा की आवाज है। तो है ना, फिर सब कुछ अलग थलग। तो जिसको जो मानना है वो माने, जिसको जो मानना है वो माने। तो हम तो कहते हैं, हम तो वेदों के आधार पे चलते हैं कि परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है और प्रकृति अलग है। ये हमारी वेदों की
जो मूलतः जो धारा है हम उसमें ही विश्वास करते हैं, इसलिए तो वैदिक धर्म हम कहते हैं ना। तो वैदिक धर्म में हम तो आत्मा है ना, अभी हम आत्मा है तो हमें परमात्मा का कोई मालूम ही नहीं है, बराबर। तो सार शब्द जब प्रकट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वही परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो गया, माने परमात्मा की पहचान हमें हो गई, या परमात्मा ने हमारी पहचान कर ली, या हमारे आत्मा ने परमात्मा की पहचान कर ली। अभी उनका जुड़ा हो गया, उनका योग हो गया। क्या हो गया? योग हो गए। अभी ये दोनों एकाकार हो गए, एक नहीं हुए, एकाकार हो गए। आया समझ में? माने अभी हमारा आत्मा परमात्मा का ध्यान में मग्न है। अभी ऐसा समझो या दूसरी भाषा में समझो, हमारा आत्मा अभी उत्सव मना रहा है, आनंद मना रहा है कि उसको परमात्मा मिल गया है, और उसका ही पावती रिसिप्ट हमें समझ रहा है ना, उसको हम अनुभूति कर रहे हैं। तो कोई बोलेगा कि नहीं नहीं वही हमारा ही आत्मा का प्रगटीकरण हो गया, ऐसे भी बोलने वाले। तो चलो वो भी देखो, उसको क्या कहना है उस अनुभूति को, हम ऐसे हजारों नाम कुछ भी दे सकते हैं ना, लेकिन वो चीज होनी चाहिए। वैसी चीज दूसरों के यहाँ नहीं होती ना, और होती है तो वो बनावट तैयार करते हैं, माने अपने से निर्माण करते हैं, बराबर। जैसे कोई ओमकारा कहते हैं, उसको ओमकारा बोलते हैं, लेकिन वो स्वयं ओमकार ओम ओम का जाप करते हैं, फिर उसका प्रतिध्वनि आने लगता है, उनको ओम का बोलते हो गए ओमकारा। तो वो गलत बात है ना। जी गुरु, जो आप ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय हमारी मंत्र दिया था, ये भी गुरु जी मिला है। कभी कभी शांति, और जो आपने कभी बीजा दिया था गुरु पढ़ने में बहुत अच्छी लगती थी। और एक बुक आपने भेजी थी अंधविश्वास, उसको गुरु जी मैं पढ़ नहीं पाई, हो गई, उसको भी आप दे देना। हाँ, और गुरु जी क्या अपने साथ सभी परिवार को जोड़ लो। ऐसा है कि अभी हम ये जो धर्म ग्रंथ क्यों भेजते हैं, या ये प्रवचन हम आपको क्यों सुनाना चाहते हैं, या सुनाने को कहते हैं, सुनने को कहते हैं, या हम अलग थलग लोगों के अलग थलग विचारधाराएं भी हम आपको, माने उसमें से अच्छे अच्छे जो है प्रवचन होते वो हम आपको देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा स्तर आपको समझ में आ जाएगा। हम जो विचारधारा में चल रहे, जो सार शब्द परिवार, जो संत परिवार है, वो जिस विचारधारा पे चल रहे, तो वो हम ऐसे अलग थलग वीडियो सुनेंगे, मेरे वीडियो सुनेंगे, या हमने जो हमारी टीम ने जो अलग थलग धर्म ग्रंथ भेजते हैं तो वो आप पढ़ेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारी ऊंचाई लोगों को समझ में आ जाएगी कि हमने जो मार्ग चुना है, या हमारे नसीब से हमें जो अभी मार्ग मिला है, तो वो सत्य वाला मार्ग है, और जो भी हमें हो गया है वो सत्य का साक्षात्कार ही हो गया है, वही हमें राम नाम मिला है, बराबर। लोग राम नाम का शांति भी बहुत मिलती है, फिर वो शांति वाला ही है ना। तो उससे अगर शांति नहीं मिलेगी, देखो प्रकृति में हमें शांति की जरूरत होती है, और मोक्ष में हमें आनंद की जरूरत होती है, क्योंकि परमात्मा सच्चित आनंद है ना। तो जब हमें परमात्मा मिल जाएगा, माने हम जब मोक्ष में चले जाएंगे, तब वो आनंद वहाँ हमें मिलेगा, बराबर। और ये जो प्रकृति वाले जो आनंद है और परमात्मा वाला आनंद है, वो अलग थलग है, अलग अलग आनंद है। वो आनंद अलग होता है, और प्रकृति वाले आनंद अलग होते हैं। प्रकृति में आनंद मिलता है तो झट से हमें दुख भी मिल जाता है, तो इसलिए प्रकृति में जो भी आनंद है तो वो कोई परमात्मा वाला आनंद नहीं है। परमात्मा वाला जो आनंद होता है वो अखंड, निरंतर, लगातार, एक तार, एक लय, एक सुर में होता है और चलता है, रहता है, माने अनंत काल के लिए वो आनंद मिलता है। लेकिन ये प्रकृति में अगर जो हमें आनंद मिलता है, अगर उसकी हमने तुलना की कि वही मोक्ष वाला आनंद हमें मिल रहा है, तो वो गलत है, बराबर। वो वहाँ मिलेगा ना, जहाँ की चीज वहाँ मिलेगी कि नहीं। अगर हमें ताजमहल देखना है तो हमें आगरा ही जाना पड़ेगा ना,
देखिए फिर देखने की जो मजा है वो औरत है। अभी तो हम उसकी जानकारी लिए है, तो ऐसा ही है। तो हमें वो प्रैक्टिकली बात है। और ये जो संसार में हमें आनंद की जगह शांति की ज्यादा जरूरत है। संसार के लिए शांति की जरूरत होती है और मोक्ष के लिए आनंद की जरूरत होती है। माने मोक्ष में आनंद मिलता है और ये संसार में हम शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये सार शब्द प्रकट हो जाता है तो सबसे पहली बात हमारा दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। लोग कहते हैं ना, आपने तो कहा सच्चित आनंद है परमात्मा, तो हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई, लेकिन हमें आनंद कहाँ मिल रहा है? भाई आनंद वो तो उसके यहाँ जब जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे, वो वहाँ मिलेगा ना, ऐसा वेदों में लिखा है। तो यहाँ मिलेगा तो फिर वहाँ जाने तो मिलते हैं। हाँ, अगर आपके प्रवचन से और जो आपने दिया है मुझे, इससे बहुत शांति मिलती है। सब कुछ छोड़ दिया हम लोग। हाँ बराबर है, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर समझो परमात्मा की शांति यहाँ मिलने लगी, फिर मोक्ष में जाने का क्या फायदा है? और फिर क्यों जाना है मोक्ष में? फिर लोग ऐसे कहेंगे हमें सार शब्द मिल गया, अभी बस हम आनंद में आनंद है। तो वो आनंद नहीं है, वो झूठा आनंद है। तो ठीक है, वो एक भावना है हमारी, रिहर्सल है हमारी, बराबर। माने हमारे आनंद की चाहत है और वो अभी जल्दी ही आपकी पूरी होने वाली है, मतलब जब मोक्ष में चले जाएंगे। लेकिन ये संसार में हमें आनंद नहीं चाहिए। आनंद तो हम ऐसे ही कहीं कहीं से भी पैदा कर सकते हैं, बराबर। कोई भी हमें आनंद मिल सकता है, शरीर के माध्यम से मिल सकता है, मन के माध्यम से मिल सकता है, विचारों के माध्यम से मिल सकता है। आनंद यहाँ बहुत सारा ये है, लेकिन वो क्षणिक आनंद है। आनंद आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, बाद में जाएगा वापिस दुख। कभी आनंद, कोई पिक्चर मूवी अच्छी देख ली, कोई चुटकुला हमने सुन लिया, कोई विनोद वगैरह सुन लिया, कोई जो अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, विनोदी कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें हमें हंसी भी आ जाती है, थोड़ा आनंद में मिल जाता है। या कोई उत्सव पर्व होते हैं, कोई त्योहार होते हैं, जैसे दिवाली जैसे, या कोई दशहरा, दीपावली, तो उसमें भी हम आनंद महसूस करते हैं। लेकिन संसार के लिए जरूरी होता है शांति। हम क्या बोल रहे कि एक बार हमें पैसा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, एक बार हमें खाने को नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन घर में शांति होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, बराबर कि नहीं? सबसे बड़ा शांति है। हाँ, तो संसार में शांति की जरूरत होती है, ना कि आनंद की। और यहाँ का जो फिर आनंद मिलता है संसार में, वो झूठा आनंद रहता है। झूठा माने क्षणिक आनंद रहता है, थोड़ी देर के लिए रहता है। तो हमें जो सार शब्द प्राप्त होते हैं, तो सब लोग यही कहते हैं कि हमें शांति का अनुभव होने लगता है, जो कभी ऐसा हुआ नहीं था। हमारा मन कभी शांति की धुन नहीं सुनता था, लेकिन जैसे वो धुन शुरू हो गई तो ऐसा शांत लग रहा है। देखो, यही शांति के लिए लोग गुफा में जाते थे, पहले हिमालय में चले जाते थे, फिर वहाँ वो शांति मिलती थी। लेकिन ऐसा सब घरदार छोड़ के सन्यासी बनना और गुफा में चले जाना, पूरा वैराग्य ये करना, फिर वो उनको वहाँ शांति मिलेगी, समझो, ऐसा समझो। लेकिन उस शांति के लिए उनको कितनी कुर्बानी करनी पड़ेगी या पड़ती होंगी, बराबर कि नहीं? पहले बाल बच्चे यहाँ छोड़ देना, पूरा संसार का त्याग करना, पूरा बैरागी बन जाना, साधु बन जाना, सन्यासी बन जाना, ब्रह्मचारी बन जाना, फिर वहाँ हिमालय में जाना, कहीं गुफा में बैठना, फिर ये जो आज आपको जो धुन आ रही है ना, जो शांति की आप शांति महसूस कर रहे हैं ना, वही वहाँ मिलेगी। लेकिन उसके लिए उसको कितनी कुर्बानी करनी पड़ी। और हमको तो घर बैठे, हमने तो कोई छोड़ा नहीं, ना संसार ने छोड़ा, ना बाल बच्चे छोड़े, ना पति को छोड़ा, ना कोई हमें खर्चा आया, कुछ नहीं आया, और घर बैठे परमात्मा ने हमें शांति दे दी। तो कितना बड़ा तोहफा है कि नहीं? माने सार शब्द का जो मिला है हमें, तो घर बैठे हमें ये संसार में शांति। अभी रही बात, लोग बोलेंगे ये शांति तो मिल गई, लेकिन उससे थोड़े हमारे दुख में ये हो जाते हैं। लेकिन शांति से अगर हमने कुछ भी कर्म किए ना, माने ठंडे दिमाग से कुछ भी काम किए ना, माने उसमें झगड़ा ही नहीं है,
ठंडे दिमाग से शांति से कोई भी कर्म करे ना तो वो कर्म अच्छा ही हो जाता है, बराबर कि नहीं? और करने में वो मजा भी आता है। तो है ना उसका महत्व कि नहीं है? आया समझ में? हाँ, तो ये देखो, ये जितना हम गहराई में समझेंगे तब समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं। तो ये सार शब्द से यही फायदा हो जाता है कि हम ठंडे दिमाग से हमारा जो भी कारोबार है, जितनी जिंदगानी है, वो हम गुजर लेते हैं। फिर चाहे कितना भी बड़ा हमें दुख आए तो हम हंसते खेलते उसको ये करेंगे। तो गीता में क्या कहा है? पूरी गीता किस पे आधारित है? वो समत्व भाव बोलती है। उसमें क्या कहा है? समत्व भाव में रहना। जब हम हमें बहुत सारा सुख मिल गया तो वो हम ज्यादा सुख नहीं मानना, वो ऐसा समझो कि थोड़ा उसमें मानना, हाँ ठीक है भाई, आए हमें सुख के दिन, ठीक है। वैसा ही जब हमें दुख आ जाते हैं ना तो वैसा ही फील करना, हाँ ठीक है, दुख आ गए, ठीक है। माने समत्व भाव। पूरी गीता में, गीता का जो निचोड़ हमने निकाला ना, तो गीता में यही बताया है कि अगर आपको संसार आपका अच्छा होना चाहिए, या जो आपको ये हम संसार में आए हैं, या हमें जो आदमी दुख सुख को समान मानता है, तो माने समदृष्टि रखता है, तो उसका संसार अच्छा हो जाता है। तो ऐसा है, सुख में ज्यादा हर्षित ना होए, ज्यादा हम छलांगे मत मारे, बराबर। और दुख आए तो पूरे दरिया में ना कूद जाए। माने दुख आए, ठीक है, आए, उसकी जगह हम स्थिर रहना है। कोई ज्यादा हमें सुख मिल गया, आनंद मिल गया, ठीक है, तो भी हम ज्यादा उछल कूद ना करें, बराबर। समत्व रहे। अगर ये समत्व की भावना हम हमारे जीवन में लाए तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया चलता है, संसार बहुत बढ़िया चलता है। और साथ में तो अभी हमें तो सार शब्द मिल ही गया है, ठंडा दिमाग तो मिल ही गया है, तो बहुत बढ़िया तोहफा परमात्मा ने दिया है, बख्शिश हमें परमात्मा ने दी है। तो अभी जिसको मिलता है उसकी महक उसको ही, क्योंकि वो अनुभव उसको ही है ना। दूसरों को अगर नहीं हुआ तो बात अलग है, दूसरों को भी होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम भी प्रवचन सुनते हैं लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। होगा, लेकिन उसके लिए हम जो भी आपको प्रवचन देते हैं, अलग थलग प्रवचन देते हैं, मेरे भी प्रवचन चलते हैं, तो ये सुनते जाओ। और परमात्मा ये सब कुछ देख रहा है कि ये बच्चा किस लिए कर रहा है, मोक्ष के लिए कर रहा है ना। तो निष्काम भाव से हम वो वीडियो सुनते जाए। जो भी दिया, गुरुजी ने दिया आज वीडियो, उन्होंने कहा है ना कि ये देखना ही देखना है तो अपना आराम से देखना ही देखना है, बराबर। और जो रोज वाले प्रवचन वो तो है ही, वो तो देखते ही है। तो पहले गुरुजी आप व्हाट्सएप पे आता था कि जिसमें देखना, लेकिन अब वो ग्रुप पे चले गए, ग्रुप पे हम ज्वाइन नहीं। अभी ऐसा है, ग्रुप में चले गए तो जब सब लोग ग्रुप में आ जाएगा ना तो बस फिर सबको मिलते जाएगा वो। तो थोड़ा सा जो बाकी अभी थोड़े लोग बचे हैं, ऐसा समझो कि अभी और एक 250 लोग हैं जो ग्रुप के बाहर है। अभी हमें तो पता है ना, लोगों को नहीं पता है, और वो भी भाई जुड़ जाएंगे जल्दी जल्दी। अभी देखो उनको अभी नहीं मिल रहे ना, उनको कोई भी वीडियो नहीं मिल रहे, तो वो चलो वो अभी जिस में है वो होने दो। लेकिन कभी न कभी उनको लगेगा कि अरे यार अभी आजकल तो वीडियो नहीं आ रहे, तो किसी को मालूम भी नहीं है कि ये ग्रुप में तो रोज चल रहे हैं, उल्टे अच्छे और वीडियो अच्छे आ रहे, तो आएंगे वो भी, सब कुछ जुड़ जाएंगे। बस एक बार जुड़ गए सब तो बस फिर जो है पहले का जैसा हम करेंगे, जैसा चल रहा था पहले का जैसा। लेकिन पहले हम लोगों को दिखा रहे कि देखो ये कितने हमारे संत लोग हैं, जो मैं कहता हूँ ना कि लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में है। तो लाखों की तादाद में ठीक है, वो तो हमें नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो तो कोई फेसबुक वाले हैं, कोई व्हाट्सएप वाले, जिनके व्हाट्सएप है वो तो कम से कम हमारे पास तो रहे। और जो जिनके पास व्हाट्सएप नहीं आए थे तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन परिवार में जो लोग एक भी जुड़ा है ना, बस वही हमें चाहिए। बाकी लोगों को ये क्या करना है, सभी ने जुड़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं।
तो ये कम से कम मेरे ख्याल से ये 500 से 600 लोग जो ग्रुप बनना चाहिए, तो अभी 300 के करीब करीब आ गए लोग, तो अभी और 200-300 लोग बाहर है वो भी आ जाएंगे। जब उनको लगेगा कि अरे यार कोई लिंक नहीं मिले, कोई वीडियो, कि कितने दिन हो जाएंगे व्हाट्सएप में देखेंगे। तो सबको जरूरत है, सबको शांति चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको आनंद चाहिए, और ये आनंद, ये सुख, ये शांति जब आप वीडियो सुनेंगे तभी आपको मिलने वाला है और मिलते जाएंगे। क्योंकि ये खुराक है ना, जैसे हम नींद से उठ जाते हैं तो पिछला सब भूल जाते हैं, तो इसलिए दिन ब दिन हम क्यों देते हैं, हर दिन क्यों देते हैं। तो जैसे हम हमारे कपड़े धोते हैं ना, उसको रोज साबुन लगाते हैं, जैसे मैला हो जाता है साबुन लगाते हैं, स्वच्छ करते हैं और वापिस परिधान करते। तो ऐसा ये प्रवचन ये एक प्रकार का साबुन है, बराबर, वो हमें स्वच्छ हमारा मन करता है। तो ये हर रोज करना पड़ता है, जैसे स्नान हर रोज करते हैं वैसा ये प्रवचन भी हर रोज करना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हम स्वच्छ बनते चले। और ऐसी जिंदगी फिर हंसते खेलते ऐसी जिंदगी कट जाएगी, समझ में भी नहीं आएगा, तो हम डायरेक्ट मोक्ष में ही रहेंगे। तो हमें ये भी नहीं समझेगा मैं पृथ्वी पर था कभी न कभी। तो ये तो परमात्मा की लीला है ना। वैसा तो किसी को तो मृत्यु समझता भी नहीं है, वो बात अलग है कि मैं मर रहा हूँ क्या मर गया हूँ। तो ये ऐसा ही होता है ना। जैसे हम पिछले जन्म कहाँ थे ये हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम ना। तो वैसा ही हम जब जो आपने दिव्य संदेश भेजते हैं मैं उसको बराबर देखती हूँ, और जब तक देखूँ ना तब तक मतलब जैसे उलझन सा मतलब लगी रहती है, क्या है देखने वीडियो में तो भी रहता है। इस तरह वो पहले का जो था आपने दिया था वो सब तिलक होगा मेरी तरफ से, और इधर सब्जी परिवार से जुड़ा नहीं मतलब हट गए हैं, और जो दिया उन्हें जोड़ नहीं रहे, और जो वीडियो आ रही है तो उसमें जा रही है, हाथ में नहीं डाल रही। ऐसा है कि जो लोग नए नए है ना, जो हमसे जुड़ना नहीं चाह रहे, तो ठीक है, लेकिन जहाँ भी है वहाँ तो आपके लोग है ना, तो आप उनको ये जो लिंक है ना वो देते जाना, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, जो जहाँ हमने मना किया है कि ये बात नहीं उनको बोलनी है, जैसे गुरु मंत्र होता है वो नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। तो जो बातें जितनी हमें वो समझता है ना, लेकिन जो देना है तो वो लोगों के लिए दे देना, लेकिन हमारे लिए नहीं। तो मान बड़े के लिए फिर किसी ग्रुप में डाल दिए किसी, वो नहीं करना। ये नहीं हम कहीं नहीं डालते हैं। नहीं, हमारे लोगों के लिए जो वो जान रहे या उनको लग रहा है कि हमें भी मोक्ष मिलना चाहिए, हमें आनंद जीवन में नहीं मिल रहा है, सभी दुखी है हम, तो थोड़ा आनंद कैसे मिले, हमें शांति कैसे मिले, सुख कैसे मिले, तो उनके लिए पहले ये देते जाना। फिर वो ऐसे करते करके उनको भी सार्थक प्रकट हो जाएगा। फिर उनको तो और फिर आनंद में क्या बोलते, दूध में शक्कर बोल जाते हैं ना, तो वैसा हो जाएगा, बराबर। चलो, तो मैं वो ग्रुप में मैं टीम को बोल देता हूँ, वो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, बराबर। चलो, और कोई पूछना है? गुरु जी आपके पास जो आपने वो वीडियो डाला था वहाँ गुरु पूर्णिमा पर, हाँ देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो वैदिक मंत्र आपने बोला था मतलब उसको दिया था कि आप जो गुरु दक्षिणा भेजे हैं वो जुड़ सकते हैं। हाँ, तो गुरु जी मैंने तो जोड़ना पाती हूँ, तो क्या कहूँ, जब वैदिक मंत्र आपने बोला तो मुझे भी चाहिए। चलो ठीक है। अभी जो है अभी जैसा है सब कुछ प्रवचन में जवाब आ जाते हैं, और जो दिया है और जैसा बताया है बस उसका गुरु मंत्र का सिर्फ स्मरण में रखना है, उसका कोई जाप वगैरह नहीं करना है, क्योंकि जो सार शब्दी होते हैं ना तो उनके लिए ही वो गुरु मंत्र होता है। और जिनको सार शब्द नहीं प्राप्त हो, लेकिन सार शब्द के ऊपर जिनका भरोसा हो गया है, या वो उस मिलने के कगार पे है, या वो बातें सत्य मान रहे हैं कि हाँ ये बात बराबर गुरुजी कह रहे, तो उनके लिए वो ठीक है, बराबर।
तो उनको देने में कोई ये नहीं है, लेकिन वो हमारे परिवार के ही चाहिए, बराबर, बाहर परिवार वाले नहीं, जी बराबर। हाँ, और वो जो मंत्र है वो कोई ऐसा जाप जप वगैरह करने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो जो चार शब्द होता है, जो राम नाम होता है, जो ओंकारा होता है, जो वो तो परमात्मा से मिलता है, क्योंकि परमात्मा ही आपका गुरु है। तो गुरु के नाते परमात्मा ने आपको सार शब्द दिया है, बराबर। अभी आप मुझे भेदी गुरु मान रहे हैं, तो फिर हमारा भी काम है कि आपको कुछ तो भी देना है, इसलिए वो दिया है, बराबर। जी और जो भी गुरु परंपरा से, वैदिक गुरु परंपरा से जो चले आए हैं ऋषि महर्षि से, वो दिया है मैंने, वो कोई मैंने अलग नहीं दिया। लेकिन वो ऐसा है कि सार शब्द वाले लोगों के दिया है, कि या जिनका सार शब्द के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, उनके लिए दिया है। और वो कम से कम परिवार में एक जो रजिस्टर है उनको दिया है, तो वो बाकी आपने जो परिवार के लोग हैं उनको दे सकता है, अगर उनकी इच्छा है तो। वो किसी को जोर जबरदस्ती करनी नहीं है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि ये मंत्र जपते रहो या मंत्र का स्मरण करते रहो, सार शब्द मिल जाएगा। नहीं, वो एक सपोर्टिंग है मंत्र, ये कोई सार शब्द नहीं होता, बराबर। लेकिन अच्छी भावना जब हम वो मंत्र का स्मरण में रखते हैं तो उससे हमारे अच्छी भावना हो जाती है, पॉजिटिव भावना हो जाती है, या ऐसा कहेंगे कि परमात्मा के प्रति और हमारा प्रेम बढ़ता जाता है या गहरा होता जाता है, और वही भावना परमात्मा को समझ में आ जाती, तो वो जल्दी उनके अंदर प्रकट हो जाता है या हो जाएगा। ये वो होता है उसका उद्देश्य, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।